वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत से फैक्टर्स। ये भी एक तरह की इंट्रोडक्टरी वीडियो ही होगी जिसमें आपको स्टॉक मार्केट को मज़ीद बेहतर समझने में हेल्प मिलेगी। इसमें आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट अवामी सतह पर मुनक़्क़द कंपनियों के हिस्से जारी किए जाते हैं और इन हिस्से में ट्रेडिंग भी स्टॉक मार्केट में होती है। स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट के तौर पर भी जाना जाता है। ओवरऑल आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और वो कंपनीज जो हैं उनके शेयर का लेन देन, यानी कि वो कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर लोगों को सेल करती हैं और लोग उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके उनके हिस्सेदार बनते हैं, पार्टनर बनते हैं एक रनिंग बिजनेस में। अब इसी तरह से हिस्से या शेयर क्या होता है? हिस्से एक मालियती इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी अदारे में मलकियत को ज़ाहिर करता है। जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप चलते हुए बिजनेस में, कारोबार में मालिक बन जाते हैं, तो बहुत से लोग इसको शायद बेहतर ना समझ पाते हों और वो कहते हो शायद मैं इसको उस तरह से समझा नहीं पा रहा। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से कि जब भी कोई कंपनी लोगों को शेयर बेच रही है, तो वो कंपनी उन लोगों को अपना हिस्सेदार और मालिक बना रही होती। तो आप किसी भी इदारे के शेयर खरीद कर उसके मुनाफे में और उसके नुकसान में बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब सरमायाकार मार्केट की अक़साम क्या है जी? स्टॉक मार्केट है, करेंसी मार्केट है और अजनास की मार्केट है। तो इसमें स्टॉक मार्केट में हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अब देखें कि जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं यानी कि शेयर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट सिंबल्स होती हैं। जैसे पाकिस्तान ऑयल फील्ड है तो POL इसकी सिंबल है। इस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो NBP इसकी सिंबल है। इसी तरह से बाय ऑर्डर वो होता है वो कीमत जिस पे शेयर यानी हिस्से को खरीदा जाता है, और सेल ऑर्डर ये होता है कि जब आप शेयर बेचना चाहते हैं तो आप अपने ब्रोकर को सेल ऑर्डर देते हैं कि मेरे इतने शेयर बेच दें। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि आप एक मखसूस कीमत पर शेयर खरीदने का या बेचने का पहले से ऑर्डर रख देते हैं। अभी वो कीमत पहुंची नहीं होती तो आप पहले से कहते हैं कि जब इस कीमत पर पहुंचे तो शेयर खरीदना है या जब इस कीमत पर पहुंचे तो शेयर को बेच देना है। करंट प्राइस ऑर्डर ये होती है कि आप इस वक्त जो मौजूदा प्राइस है उस पर खरीदारी करते हैं। हाई प्राइस आप सबको पता है ज्यादा होती है और कम प्राइस जो है वो कम होती है। औसत कीमत एवरेज है, ठीक है। इसमें आगे ये सारी चीजें ये सिंपल सी हैं। इसके बाद जो हम देखना चाहते हैं मेन हिस्से की कीमत की हद और मार्केट लॉट। अगर इसकी कीमत 0.01 यानी 1 पैसे से लेकर 100 रुपए तक शेयर हो तो वो एक लॉट 500 शेयर की होती है। ऐसे शेयर जिनकी कीमत 100 रुपए से कम है तो उन सारे शेयर की जो एक लॉट है वो 500 रुपए की होगी। अगर आप लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप 500 शेयर खरीदेंगे, सॉरी। तो इसी तरह अगर 100 से 500 तक शेयर हो, मसलन एक शेयर जो है उसकी कीमत 100 से 500 के दरमियान है, तो फिर एक लॉट जो होगी वो 100 शेयर की होगी। और इसी तरह अगर 500 से 1000 शेयर कीमत जो है उसकी आ जाती है, 500 रुपए से 1000 रुपए एक शेयर की कीमत है, तो फिर आप 50 शेयर जो है उनकी एक लॉट बनेगी। और अगर 1000 रुपए का एक शेयर है तो फिर 20 शेयर की एक लॉट होगी। तो इससे आपको अंदाजा हुआ कि लॉट जो है वो 500 शेयर की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, 50 और 20 की। अगर शेयर की कीमत मुख्तलिफ है तो उसमें क्वांटिटी डिफरेंट होगी शेयर्स की। तो इस तरह से लॉट्स जो है इसको समझना, और आप 1 लॉट खरीद सकते हैं, 10 लॉट खरीद सकते हैं, 20 लॉट, आप जितनी चाहें लॉट खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर आप कम मिकदार में भी शेयर, मसलन आप आधी लॉट खरीदना चाहते हैं, 500 शेयर खरीदना चाहते हैं, आप 50 शेयर भी खरीद सकते हैं, 10 शेयर भी खरीद सकते हैं, बल्कि 1 शेयर भी खरीद सकते हैं। कम से कम आप जो शेयर खरीद सकते हैं वो 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई हद नहीं, आप जितने चाहें खरीद सकते हैं, जो वो कंपनी बेच रही है। इस तरह उधार पर हिस्से खरीदना जो है लेवरेज कहलाता है, और मार्जिन इसी तरह से आपको जो ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर की तरफ से फ्राहम करदा कर्ज। जब मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत से लोगों का नुकसान होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो ब्रोकर से मार्जिन लेकर, जिसको कर्ज कहा जाता है, लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। अब इसमें आप ब्रोकर को कहते हो कि ठीक है भैया आप मुझे कर्ज दो, लेकिन मार्जिन कॉल जब आएगी, जब आप 80% आपके अकाउंट का
लॉस हो चुका होता है तो तब आपको मार्जिन कॉल आ जाती है और ब्रोकर आपके सारे शेयर बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेता है जो उसने आपको कर्ज दिया हुआ होता है। इसीलिए क्योंकि आप उन शेयर को होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ब्रोकर से आपने कर्ज लिया हुआ है, इसलिए ब्रोकर अपने शेयर बेचकर अपना पैसा वापस ले लेता है, तो आपको नुकसान होता है। तो 98% जो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग हैं वो ट्रेडर हैं और वो क्या करते हैं, ब्रोकर से मार्जिन लेते हैं यानी उधार लेते हैं और उस पे ट्रेडिंग करते हैं। तो इसीलिए हम डे ट्रेडिंग के खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि आप डे ट्रेडिंग ना किया करें क्योंकि इसमें फ़ायदा सिर्फ ब्रोकर का होता है, उसको कमीशन मिलती है जब आप शेयर खरीदते हैं और फिर जब सेल करते हैं तब भी कमीशन मिलती है। उसी कमीशन की वजह से वो आपको कर्ज देता है और जब आप लॉस में जा रहे होते हैं तो वो आपका जो शेयर बेचकर अपना जो पैसे दिए हुए होते हैं वो रिकवर कर लेता है, नुकसान आपके ज़िम्मे पड़ जाता है। तो आपको हमेशा जो है अवॉइड करना चाहिए मार्जिन ट्रेडिंग करने को, ठीक है? अगर ब्रोकर आपको अच्छी सर्विस नहीं दे रहा या ब्रोकर आपके अकाउंट को बेहतर तौर पे मैनेज नहीं कर रहा, तो आप ब्रोकर के खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद ब्रोकर जो है स्टॉक मार्केट में जो है इसका एक पैनल मौजूद है, वो फिर फैसला करेगा और अगर ब्रोकर ज़िम्मेदार होगा तो उसको फाइन भी देना पड़ेगा बल्कि उसका लाइसेंस भी कैंसल हो सकता है। तो इसीलिए आप जब चाहें अपना ब्रोकर बदल सकते हैं और आप अपने जो अकाउंट होता है उसके 100% ओनर होते हैं सीडीसी अकाउंट के। ब्रोकर का सिर्फ काम होता है आपको सर्विस देना, जिस तरह से एक प्रॉपर्टी डीलर का काम है कि वो आपको घर खरीदने में हेल्प करता है और अपनी कमीशन लेता है, लेकिन घर की मलकियत में तो उसका कोई रोल नहीं है। आप मालिक हैं, 100% डॉक्यूमेंट आपके नाम होते हैं, तो वो अपनी कमीशन लेके फारिग हो जाता है। जब आप घर बेचना चाहते हो तो दोबारा किसी दूसरे प्रॉपर्टी एजेंट या उसी एजेंट की सर्विसेज लेते हो और उसको उसका कमीशन दे के आप जो है अपनी सर्विस ले सकते हैं। तो इस तरह ब्रोकर जब चाहे आप बदल भी सकते हैं और अगर आप अपने ब्रोकर से सैटिस्फाइड नहीं हैं तो आप दूसरा ब्रोकर रख सकते हैं। आपका सीडीसी अकाउंट जो होगा वो दूसरे ब्रोकर के पास शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप मालिक होते हैं अपने अकाउंट के, जिस तरह से आप बैंक में अपने पैसे रखते हैं और आपका बैंक अकाउंट आपकी मलकियत है, इसी तरह से सीडीसी अकाउंट आपकी मलकियत होता है और कोई भी बंदा उसमें आपकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता और आप जब चाहें, जितना अरसे के लिए चाहें, 10 साल, 20 साल, बल्कि सारी ज़िंदगी आप अपने शेयर्स को वहाँ पर महफूज़ रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक तो ये शेयर्स की लॉट जो है इसको समझने में मदद मिली होगी कि आप शेयर जो है एक मसलन एक पैसे से 100 रुपए तक अगर शेयर हो तो 500 शेयर की एक लॉट बनती है और अगर 100 से 500 रुपए का शेयर हो तो 100 शेयर की लॉट बनेगी और इसी तरह से 500 से 1000 रुपए का शेयर हो तो 50 शेयर की एक लॉट होगी और 1000 रुपए से ऊपर का कोई शेयर हो तो 20 शेयर की। तो आप अपनी मर्जी से, ये तो एक लॉट है लेकिन आप अपनी मर्जी से जितनी चाहे लॉटें भी खरीद सकते हैं और लॉट से कम शेयर भी खरीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है शेयर की जाए। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और आर्म PSX ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप इस पे लिखें और ग्रुप के मेंबर बने। सिर्फ 1000 रुपया फीस हमने इसकी रखी है महीने की, जिसमें 6 लेक्चर्स होते हैं, वीडियोस और डिस्कशंस होती हैं और आपको समझाया जाता है कि शेयर कैसे खरीदने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, बजट किस तरह से एलोकेट किया जाएगा, प्रायोरिटी कैसे रखनी है और सालाना आप किस तरह से बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। तो A to Z हर चीज़ आपको सिखाई जाती है, अकाउंट खोलने से लेकर अकाउंट मैनेज करने तक, शेयर खरीदने तक और इन्वेस्टमेंट करने के बेहतरीन तरीके और स्ट्रैटेजीज़। आप हमारे साथ मिलकर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएँ। ये हलाल का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है और ये सूद बिल्कुल भी नहीं है। ये आप नफ़े और नुकसान में बराबर के हिस्सेदार होते हैं।